नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने? क्या आप भी एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं जो हर किसी पर अपनी बात का असर छोड़ सके? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मैक क्लाउड की जबरदस्त किताब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो सिखाती है असरदार बोलने, ध्यान से सुनने, दूसरों को समझने और खुद को प्रभावी तरीके से पेश करने की कला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम इस किताब के सबसे काम की बातें आसान और दिलचस्प भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। कम्युनिकेशन की असली ताकत क्या है? अगर आप सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना या बोलना होता है, तो यकीन मानिए ये सोच अधूरी है। क्लाउड की इस किताब की शुरुआत ही एक दमदार सोच से होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली कला है जो किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। अब एक बार सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं? या फिर कोई ऐसा जो बहुत काबिल है लेकिन अपनी बात ढंग से नहीं रख पाता और इसीलिए लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते? बस यहीं से शुरू होती है कम्युनिकेशन की असली ताकत। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी और प्रभाव को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन का असर घर परिवार, दोस्ती, रिश्ते, ये सब कम्युनिकेशन पर ही टिके होते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी, माता पिता, बच्चों या दोस्तों से अपने दिल की बात साफ साफ, सम्मान और समझदारी से कह सकते हैं तो रिश्ता मजबूत बनता है। वहीं जब हम गलतफहमी में रहते हैं, सामने वाले की बात नहीं समझते या अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते, तब बहस, मनमुटाव और रिश्तों में दूरी आ जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन आपके निजी जीवन की शांति और खुशहाली का आधार है। दो प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ में कम्युनिकेशन का महत्व। आज के कॉम्पिटिटिव दौर में सिर्फ स्किल्स या डिग्रियां ही काफी नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में अपनी योग्यता को प्रभावशाली तरीके से नहीं बता पाए, तो आपसे कम काबिल लोग भी आगे निकल सकते हैं। ऑफिस में, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में, हर जगह कम्युनिकेशन मायने रखता है। आप अपने आइडियाज कैसे प्रेजेंट करते हैं, टीम के साथ कैसे संवाद करते हैं, सीनियर्स और क्लाइंट्स को कैसे समझाते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर टीम का लीडर बन सकता है, जबकि एक कमजोर कम्युनिकेटर टीम में ही खो जाता है। 3 सामाजिक छवि और नेटवर्किंग में मददगार। आजकल हर जगह नेटवर्क ही नेटवर्क है, यानी लोग आपको आपके व्यवहार और बात करने के तरीके से पहचानते हैं। अगर आपकी बातें असरदार हैं, आप सामने वाले की बात सुनते हैं और समझते हैं, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है, जिससे मौके भी बढ़ते हैं। 4 मानसिक शांति और आत्मविश्वास में सुधार। कितनी ही बार हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं क्योंकि हम खुलकर अपनी बातें कह नहीं पाते। जब आप अपने विचार और भावनाएं साफ साफ और बिना झिझक कह पाते हैं, तो तनाव घटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। 5वां, एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए 2 लोग एक ही विषय पर बात कर रहे हैं। पहला इंसान बहुत तेज दिमाग वाला है, लेकिन वह घबराता है, शब्दों को सही से नहीं चुनता और सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। दूसरा इंसान थोड़े कम ज्ञान वाला है, लेकिन उसकी भाषा स्पष्ट है, बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक है और वह आत्मविश्वास से बोलता है। अक्सर लोग दूसरे व्यक्ति को ज्यादा भरोसेमंद मानेंगे। यही है कम्युनिकेशन की ताकत। कम्युनिकेशन एक ऐसा हथियार है जिसे अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को और अपनी छवि को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। और यही प्रभाव आगे चलकर आपको सफलता, सम्मान और सच्चे रिश्ते दिलाता है। 2, सुनना सबसे कमजोर लेकिन सबसे जरूरी स्किल। हम सब ने बचपन से यही सुना है कि अच्छा बोलो, सही बोलो, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको सिखाया कि अच्छा सुनना भी उतना ही जरूरी है? मैक क्लाउड इस किताब में कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती यह है कि ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे बस जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं
यानी जब कोई बोल रहा होता है, हम पूरी बात सुनने के बजाय अपने दिमाग में जवाब बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही आदत हमारी बातचीत की गुणवत्ता को कम कर देती है। वेट एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से, बिना बीच में टोके सामने वाले की बात को सुनना, उसकी भावनाओं और शब्दों को समझना, फिर शांत होकर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। यह सुनने का ऐसा तरीका है जो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसकी बात को सच में समझना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है। वे अपनी बात को सबसे जरूरी मानते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे चुप रहे तो हार जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान बेहतर सुनता है वही ज्यादा समझदार और प्रभावशाली बनता है। सामने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है। पी को सही जानकारी और भावना समझ आती है। झगड़े और गलतफहमियां कम होती हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं और भरोसा बढ़ता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे परेशान होकर बात कर रहा है। अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात बीच में नहीं काटते और उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो चाहे आप समाधान दें या ना दें, वह सिर्फ आपकी सुनने की कला से ही सुकून महसूस करेगा। वहीं अगर आप उसकी बात बीच में काट दें, उसे समझने की बजाय सलाह देने लगे, तो उसे लगेगा आप उसे समझ ही नहीं पाए। 5वां, एक्टिव लिसनिंग के कुछ आसान तरीके। आंखों में आंखें डालकर बात सुनिए। मोबाइल या दूसरी चीजों से ध्यान हटाइए। बीच में मत काटिए। सिर हिलाकर या छोटे शब्दों से प्रतिक्रिया दीजिए, जैसे हां समझा, बिल्कुल। जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले, तब अपनी राय रखिए। चेक सुनना भी विश्वास बनाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग दूसरों को अच्छी तरह सुनते हैं, उन्हें ज्यादा भरोसेमंद, संवेदनशील और समझदार माना जाता है। यानी आप जितना अच्छा सुनते हैं, लोग उतना ही ज्यादा आपको पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि सुनने की कला भी है। अगर आप एक अच्छे श्रोता बन जाएं, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे, आपकी बातें ज्यादा समझेंगे और आपके साथ गहरा रिश्ता बनाएंगे। तो अगली बार जब कोई बात करे तो सुनिए, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। 3 बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेत। हम सब अपने जीवन में किसी ना किसी से बात करते हैं, बोलकर, सवाल पूछकर, जवाब देकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो महसूस करते हैं या सोचते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे शरीर से झलकता है। एसएम क्लाउड बताते हैं कि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से होता है। यानी आप जो बोलते हैं, उससे ज्यादा असर यह डालता है कि आप कैसे खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे इशारे कर रहे हैं। एक बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज यानी आपके शरीर की वह हरकतें, इशारे और भाव जो बिना बोले सामने वाले को एक संदेश देती हैं। आपकी आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथों की गतिविधियां, हैंड जेस्चर्स, बैठने या खड़े होने का तरीका, पोस्चर, शरीर की दिशा, ओरिएंटेशन, ये सब संकेत बताते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, घबराए हुए हैं, सच्चे हैं या झूठ बोल रहे हैं। 2 क्यों जरूरी है बॉडी लैंग्वेज? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा, हाथ बांधे हुए हैं और चेहरा टेढ़ा है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी कुछ और कह रही है और शब्द कुछ और। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ताकत। 3 कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज संकेत जो आपको अपनाने चाहिए। सीधा खड़े रहना आत्मविश्वास दर्शाता है। आंखों में देखकर बात करना भरोसे और ईमानदारी की निशानी। खुले हाथ और हल्के इशारे, सहजता और स्वागत की भावना। सिर हल्का झुकाना, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने का संकेत। मुस्कुराना सकारात्मकता और अपनापन दिखाता है। चोर नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से बचिए। हाथ बांध लेना या पॉकेट में रखना बंद मानसिकता दिखाता है। बार बार आंखें झुकाना आत्मविश्वास की कमी। मोबाइल या आसपास देखने लगना, ध्यान न देना, घबराहट में पैर हिलाना या उंगलियां चटकाना बेचैनी का संकेत। 5 नॉन वर्बल संकेत रिश्ते बना या बिगाड़ सकते हैं।
एक रिसर्च में पाया गया कि पहले 7 सेकंड में कोई भी व्यक्ति आपके बारे में एक राय बना लेता है और इस राय का लगभग 70% हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आधारित होता है, न कि आपकी बातों पर। यानी आपकी बॉडी पहले बोलती है और आपके शब्द बाद में। छठा, एक आसान सा उदाहरण। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं। आपने सारे सवालों का जवाब सही दिया, लेकिन आप कुर्सी पर झुके हुए बैठे हैं, बार बार नीचे देख रहे हैं और आपकी आवाज धीमी है। ऐसे में इंटरव्यू लेने वाला यह मान सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। दूसरी ओर अगर आप थोड़े मुस्कुराकर सीधे बैठकर आंखों में आंख डालकर जवाब दें तो आपकी बातें कम लेकिन असर ज्यादा करेंगी। बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो हर इंसान बोलता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं, चाहे वह किस देश का हो। अगर आप इस भाषा को सही से समझना और इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे, भरोसा करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो याद रखिए, सिर्फ यह मत सोचिए कि क्या बोलना है, बल्कि यह भी देखिए कि कैसे बोलना है और शरीर क्या कह रहा है। 4, आत्मविश्वास और करिश्मा कैसे बढ़ाएं। कम्युनिकेशन का सबसे चमकता हुआ पहलू है आत्मविश्वास और करिश्मा। जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो आपकी बातों में वजन आता है, लोग ध्यान से सुनते हैं और आपकी उपस्थिति में एक अलग ही प्रभाव झलकता है। एस मैकलाउड कहते हैं कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी आवाज का दम है और आपका करिश्मा वो चुंबक है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। एक आत्मविश्वास की शुरुआत कहां से होती है? आत्मविश्वास किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। यह हमारे अपने मन से शुरू होता है। अगर आप खुद को कमजोर, डरपोक या कमतर मानते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और बातचीत में वहीं झलकेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे सुनना चाहिए, तो यह सोच आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपनी सोच को नई दिशा देने का तरीका है। 2, करिश्मा क्या होता है और यह क्यों जरूरी है? करिश्मा का मतलब है आपकी वो ऊर्जा जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। करिश्माई लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई खास बात हो रही है। उनकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, उनके हाव भाव में अपनापन होता है और उनके शब्द दिल तक पहुंचते हैं। करिश्मा कोई जादू नहीं है, यह सीखा जा सकता है। 3, आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ाने के 5 आसान तरीके। 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हर दिन खुद से कहिए मेरी बातों में दम है, मुझे सुनने लायक बनना है, मैं सुधार कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। 2, अपना प्रेजेंटेशन सुधारिए, साफ बोलिए, स्पीड ना बहुत तेज ना बहुत धीमी रखें, शब्दों को स्पष्ट उच्चारित करें, पॉज का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात गहराई से सुनी जाए। 3, अभ्यास करें बार बार। सिर्फ सोचने से आत्मविश्वास नहीं आता, अपने बोलने की प्रैक्टिस करें, आईने के सामने रिकॉर्ड करके, दोस्तों के साथ या अकेले। हर बार थोड़ा थोड़ा सुधार होगा और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। 4, बॉडी लैंग्वेज को ओपन और सहज रखें। मुस्कुराइए, आंखों में आंख डालकर बात कीजिए, सीधे और शांत खड़े रहिए, छोटे भरोसेमंद इशारों का इस्तेमाल कीजिए। 5, सुनने की आदत डालिए। जो लोग ध्यान से सुनते हैं वह ज्यादा समझते हैं और जब बोलते हैं तो कम बोलकर भी ज्यादा असर डालते हैं। यह शांत करिश्मा होती है जो सबसे पावरफुल मानी जाती है। 4, एक मोटिवेशनल सच्चाई। दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर्स जैसे स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा या नरेंद्र मोदी वो जन्म से करिश्माई नहीं थे। उन्होंने अपनी आवाज को तराशा, अपने शब्दों को चुना, अपनी प्रैक्टिस को गंभीरता से लिया और खुद पर यकीन किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को प्रभावित करें। अपने मन से कहिए कि मैं भी वह सब सीख सकता हूं जो बड़े बड़े लोग करते हैं। थोड़ी सी सोच में बदलाव, थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी हिम्मत और आप बन सकते हैं एक आत्मविश्वासी करिश्मा इंसान जिसकी बात लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि याद भी रखते हैं। 5, प्रभावशाली बातचीत कैसे करें? बातचीत यह वह कला है जो रिश्ते बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। चाहे आप दोस्ती निभा रहे हो, बिजनेस डील कर रहे हो या किसी बहस में हिस्सा ले रहे हो,
आप कैसे बोलते हैं, यही तय करता है कि सामने वाला आपकी बात मानेगा या नहीं। एस मैक्लाउड इस बातचीत में सबसे ज्यादा असरदार क्या होता है? सोचिए, अगर आप सिर्फ भावुक होकर बोले बिना कोई ठोस बात के तो लोग कहेंगे इमोशनल हो रहे हो, और अगर आप सिर्फ आंकड़ों या डाटा की बात करें बिना भावना के तो लोग कहेंगे सूखा सखा लग रहा है। इसलिए असरदार बातचीत वह होती है जिसमें तथ्य फैक्ट्स होते हैं ताकि लोग आपकी बात पर भरोसा कर सकें, और भावना इमोशन होती है ताकि लोग उससे जुड़ सकें। दूसरी, असरदार बातचीत के 3 सुनहरे नियम। एक, स्पष्टता, क्लैरिटी। जो बात आप कहना चाहते हैं उसे साफ साफ कहिए। घुमा फिराकर या कठिन शब्दों में बोलने से बात का असर कम हो जाता है। 2, सहानुभूति, एम्पैथी। सिर्फ अपनी बात मत कहिए, सामने वाले की भावनाओं को भी समझिए। अगर आप उसे महसूस करवा पाए कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो वह आपकी बात जरूर सुनेगा। 3, सुनना और प्रतिक्रिया देना, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। बातचीत कोई भाषण नहीं है, यह 2 लोगों के बीच का पुल है, और पुल तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ से आवाजाही हो। 3, एक अच्छा उदाहरण मान लीजिए। आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि उसे अपना समय स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिर्फ कहें तुम हर समय मोबाइल में रहते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप कहें मैंने देखा कि जब तुम टाइम मैनेज करते हो तो कितना कुछ कर लेते हो, मुझे लगता है अगर थोड़ा मोबाइल कम हो तो तुम्हारी लाइफ और बेहतर हो सकती है, तो आपकी बात दिल में उतर जाएगी। यही है प्रभावशाली बातचीत। आलोचना नहीं, सहयोग आदेश नहीं, सुझाव। 4, बातचीत में भाषा का टोन और शब्दों का चुनाव भी मायने रखता है। तुम गलत हो कि जगह कहिए, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, यह बेकार है कि जगह कहिए, क्या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं? तुम सुनते ही नहीं हो कि जगह कहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी बात को समझा जाए। इन छोटे बदलावों से आपकी बातचीत का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। 5, भावनाओं को कब और कैसे जोड़ें। जब आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, जब आप किसी के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, जब आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, बस ध्यान रखें, भावना दिखाने का मतलब भावुक हो जाना नहीं, बल्कि इंसानियत दिखाना है। प्रभावशाली बातचीत कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो सीधी, समझदारी भरी और दिल से निकली बातों से बनती है। अगर आप तथ्यों से सोच को छूते हैं और भावनाओं से दिल को, तो आपकी बात ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि मानी भी जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सोचिए नहीं कि सिर्फ क्या कहना है, बल्कि यह भी सोचिए कैसे कहना है। 6, समझदारी से असहमति जताना। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी की बात से असहमत हुए तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या फिर रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की सोच, अनुभव और नजरिया अलग होता है, और असहमति तो स्वाभाविक है। क्लाउड इस किताब में कहते हैं कि असहमति जताना भी एक कला है, और अगर सही तरीके से की जाए तो यह रिश्ते तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत करती है। 8, क्यों जरूरी है असहमति जताना। कल्पना कीजिए अगर आप हर बार हां ही कहते रहे, चाहे आपकी राय अलग हो, तो धीरे धीरे लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, और अंदर ही अंदर आप खुद को अनसुना, कमजोर और नाराज महसूस करने लगेंगे। इसीलिए जरूरी है कि जब कोई बात आपको गलत लगे तो आप सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखें। 2, असहमति जताने के 3 जरूरी सिद्धांत। एक, सम्मान बनाए रखें, रिस्पेक्ट। असहमति का मतलब बहस नहीं है। सामने वाले को नीचा दिखाने या हराने की कोशिश मत कीजिए। उनके विचार को उतना ही मान दीजिए जितना आप अपने विचार को देते हैं। दूसरी बात को व्यक्तिगत मत बनाइए। डोंट मेक इट पर्सनल। तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसे वाक्यों से बचिए। उसके बजाय कहिए इस बार मेरी राय थोड़ी अलग है, क्योंकि 3, शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए, शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए, और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3, शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए, शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए, और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3, शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए, शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए, और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3, शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए,
शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और जरूरत हो तो उदाहरण देकर समझाइए। 3 शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें। आवाज का टोन मधुर रखिए। शब्दों को चुने हुए तरीके से रखिए और आप उससे सहमत नहीं हैं, आप सीधे यह मत कहिए, नहीं यह काम नहीं करेगा। उसके बजाय आप कह सकते हैं, मुझे आइडिया अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हम इसमें यह बदलाव करें तो शायद और बेहतर रिजल्ट मिले। अब यहां आपने ना तो सामने वाले को टाला, ना ही उसकी बेइज्जती की, लेकिन अपनी बात भी रख दी। यही है समझदारी से असहमति जताना। फिर क्या ना करें जब आप असहमति जताएं? आवाज ऊंची मत करें, तुम हमेशा गलत होते हो जैसी बातें मत कहें, ताना मत मारें, पब्लिक में बेइज्जत मत करें, जरूरी हो तो निजी रूप से बात करें। 5 क्या करें जब कोई आपसे असहमत हो? पहले पूरी बात सुने, बीच में मत टोके। अगर सामने वाला गलत भी हो तो जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचें। कहें, मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। इस एक वाक्य में सम्मान प्लस असहमति प्लस स्पष्टता तीनों आ जाते हैं। असहमति जताना कोई बहस जीतने का तरीका नहीं है, यह संवाद को गहराई देने की कला है। जब आप दूसरों की बात का सम्मान करते हुए अपनी बात रखते हैं तो लोग आपकी समझदारी की कद्र करते हैं और आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। याद रखिए, हर बार हां कहना सही नहीं होता। कभी कभी नरम लेकिन साफ ना कहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। 7 अभ्यास से बने मास्टर कम्युनिकेटर। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बड़े वक्ता, लीडर या प्रभावशाली इंसान की बातों में ऐसा क्या खास होता है? क्या वह जन्म से ऐसे थे? नहीं, वह सब लोग सिर्फ अभ्यास और मेहनत के कारण अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर बने हैं। एस मैकलाउड इस किताब में कहते हैं, कम्युनिकेशन एक स्किल है और स्किल को बेहतर किया जा सकता है। मतलब अगर आप इसे सीखने और सुधारने के लिए थोड़ा समय दें तो आप भी मास्टर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। यार, कम्युनिकेशन को एक स्किल मानिए, ना कि कोई टैलेंट। कई लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स केवल कुछ खास लोगों के पास होती हैं, जैसे नेता, अभिनेता या कोई बड़े वक्ता, लेकिन यह सच नहीं है। कम्युनिकेशन एक सीखी जा सकने वाली कला है। जैसे आप ड्राइविंग, पियानो बजाना या कोई नया भाषा सीख सकते हैं, वैसे ही आप बेहतर संवाद करने की कला भी सीख सकते हैं। 2 रोजाना थोड़ा अभ्यास करें।
जैसे किसी भी खेल में अच्छा बनने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े छोटे कदम उठाइए और धीरे धीरे आप बदलाव महसूस करेंगे। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। किसी से खुलकर बात करें। हर दिन किसी से एक नई बात करें। ये दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य या ऑफिस में सहकर्मी। जब आप खुलकर स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बात करेंगे तो यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में मदद करेगा। फीडबैक लें। जब आप किसी से बात करें तो उनसे फीडबैक लें। क्या मैंने ठीक से समझाया या क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट रखी? इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बातों में क्या सुधार किया जा सकता है। फीडबैक प्राप्त करना आपकी विकास यात्रा का अहम हिस्सा है। अपनी गलतियों से सीखें। हर बार जब आप कुछ गलत बोले तो घबराइए मत। गलतियां करना स्वाभाविक है। ध्यान दें कि आपने कहां गलती की, क्या सुधार किया जा सकता है और अगली बार आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। यही है आत्म सुधार का रास्ता। 3 छोटे अभ्यास से शुरू करें। आपको बड़े मंच पर बोलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। आईने में बोलकर अभ्यास करें। खुद से बातचीत करने की आदत डालें। पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें। प्रभावशाली वक्ताओं को सुनकर आप उनके बोलने के तरीकों को समझ सकते हैं। अक्सर सवाल पूछें। किसी से बात करते वक्त खुले तौर पर सवाल पूछें। इससे आपको ध्यान से सुनने और बेहतर संवाद करने की आदत पड़ेगी। 4 सही माहौल में अभ्यास करें। अगर आप खुद को प्रभावशाली वक्ता बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक सही माहौल की भी आवश्यकता होती है। समूह में चर्चा करें। धीरे धीरे आप किसी छोटे ग्रुप में अपनी बात रखें। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लें। ये अवसर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने में मदद करेंगे। लाइव प्रैक्टिस करें। छोटी बातचीत से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपनी बात रखें। 5 मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास ही आपकी बातों को असरदार बनाता है। आपका मन जितना तैयार होगा उतना ही बेहतर आप संवाद करेंगे। पॉजिटिव सोच रखें। जब आप किसी से बात करें तो खुद से कहिए, मैं यह अच्छी तरह से कर सकता हूं। दृढ़ रहे। अगर किसी से असहमति हो तो खुद पर विश्वास रखें और अपनी बात रखने में ना झिझके। 6 लगातार सुधार की दिशा में काम करें। कभी यह मत सोचिए कि अब तो आप सब कुछ जान गए हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जो हमेशा सुधारी जा सकती है। अच्छे वक्ता भी कभी ना कभी गलतियां करते हैं, लेकिन वे हर बार सुधारते हैं और फिर से शुरू करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सफलता के लिए अभ्यास सबसे जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक ऐसी ही स्किल है जिसे हर दिन थोड़ा सा सुधार कर बेहतर किया जा सकता है। जब आप दूसरों से खुलकर बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं और गलतियों से सीखते हैं तो आप धीरे धीरे एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बन सकते हैं। याद रखिए, आप भी मास्टर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। बस आपको अभ्यास और निरंतरता की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी क्लाउड की किताब कम्युनिकेशन स्किल्स की आसान और प्रभावशाली समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगली बुक समरी देखना चाहते हैं। धन्यवाद और बने रहिए बेहतर बनने के सफर।